हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रियल नंबर में 40 के बाद जो मैं ऑब्जेक्टिव कराना छोड़ दिया था उसके बाद मैं कराने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पीछे वाले वीडियो भी जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस चैनल पे आपको 10th की सारी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे ढंग से कराई जाएगी और 12 की फिजिक्स और मैथ मिलेगा और 11th क्लास का भी आपको क्या मिलेगा, तो मैथ और फिजिक्स देखने को मिलेगा। चलिए आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान बताए। देखिए यहाँ पे लिखा है fx और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं f1, f है तो f, लेकिन x जगह पर क्या लिखा गया, एक लिखा गया, यानी x जगह पर एक रखेंगे। एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है, एक रखना है, एक का क्यूब एक और एक का स्क्वायर एक, एक बचे 5, एक रखेंगे तो एक दूना 2 और प्लस 2। अब देख पा रहे हैं 2 2 4 1, 5 माइनस 5 बराबर 0, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 0। चलते हैं आगे 0.7 का रेखा। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया था आपको, कैसे बनता है तो देखिए लिखा है 0.7 के ऊपर रेखा। अब लिखेंगे 7, जैसे नॉर्मली 0.7 को 7 लिख सकते हैं, इस पर रेकडिंग नहीं, 0 घटाएंगे, कितने पर रेकडिंग है तो 1 पर, 1 9 लिख देंगे, 7 में 0 गए तो 7/9, आंसर ऐसा देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0। देखिए किसी के पावर अगर 0 आए उसका मान 1 होता है, 8 के पावर 0 माने 1 गुणे 2 के पावर 0 माने 1, 1 अकाउंट 1, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसक है। देखिए अगर दो अभाज्य संख्या है, अगर इसका एचसीएफ पूछा होता है यानी मौसा पूछा होता है एक आता, और लॉसा पूछा है तो दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ए गुणे बी, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, मौसा एक होता है और लॉसा दोनों का गुणा होता है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या पहचानने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, जिसका अपवर्त केवल 2 हो। चलिए निकालते हैं, 15 में किस किस से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, तो ये तो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। 23 में केवल 1 से भाग लगेगा, 23, यानी वही है आपका अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको केवल कितने अपवर्त, 2 अपवर्त। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय बताना है। √3 का वर्गमूल नहीं होगा, जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो कभी भी, देखिए मक्खी बहुत परेशान करती है, देखिए तो √3 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी ये कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। √5 का भी वर्गमूल नहीं होता है, यानी अपरिमेय संख्या। √100 का भी वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय संख्या। अब कई बच्चे सोच रहे हैं इसमें भी तो सर √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी 2 बचे, यानी यही हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। आगे क्या पूछा गया है आपसे, देखिए 65 और 117 का मौसम 65m - 117 के रूप में, m का मान बताना है। देखिए 65 और 117 का मौसम, तो 65 और 117 का मौसम निकालते हैं हम, 65 लिखेंगे और 117 लिखेंगे, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 3 गुणे 3, तो दोनों में क्या सेम है 13, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी एचसीएफ क्या हो गया 13। और इसका एचसीएफ दिया कितना है, तो 65m - 117, तो बराबर कर दिया किसके 13 के, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा आपका 65m बराबर 13 प्लस 117, हो जाएगा 130, तो 65m बराबर 130। आप देख सकते हैं 65 दूना 130, यानी m का मान कितना हो जाएगा, तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा m का मान कितना हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या हो रहा हमारा, फिर कहीं बैठ गई, क्या प्रॉब्लम आ गया। चलिए कोई बात नहीं, शो तो हो रहा है, तो काम नहीं कर
क्यों ही काम नहीं कर रहा? अच्छा ये बैठ गई है ना, दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए अभी मक्खी बैठ जा रही है बीच बीच में, इशू आ जा रहा है। चलिए अब हमको लग रहा है कि एक जीव की हमको बलि देनी ही पड़ेगा, हमको लग रहा है। अब हम नहीं चाहते कि जीव की बलि दी जाए। देखिए 2, 10, 20 का लौसो और मौसा का अनुपात बताना है आपको। क्या बताना है कि 2, 10, 20 के लौसो और मौसा का क्या बताना है? अनुपात बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2, 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब तीनों में क्या सेम चीज कॉमन है? तीनों में 2 कॉमन है। इसका एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम कैसा निकलता है? दो, तीनों में जो कॉमन है वो 2 कॉमन है उससे, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2। देखिए तीनों में सेम है उसके लिए, 2 गुणे सेम है उसके लिए, 2 नहीं मिला उसके लिए, 2 बचे 10 गुना 20। तो जब किसका अपन पाते तो पहले लौसा चाहिए, पहले लौसा को ऊपर लिखेंगे और मौसों को नीचे लिखेंगे। तो 2 कम 2, 2 दाम 20, यानी 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 10 अनुपात 1। पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसम। सबसे पहले पूछा कि छोटी अभाज्य संख्या, आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इन दोनों का मौसम बताना है। 4 और 2 का मौसम बच्चा भी बता सकता है कि 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। कैसे आएगा? तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए, तो 2 दूना 4 कट गया, यानी मौसम। अगला 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है? कभी 2 लगातार संख्याओं का मौसम 1 होता है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम 2 होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम भी 1 होता है, 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसम भी 1 होता है। चलिए तो चलेंगे हम आगे। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड? क्या करना है? तोड़ देना है। 5005 का गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो 5 एकम 5 डबल 0 1। अब किससे कटेगा? हमको नहीं लग रहा किससे कटेगा, 1001 से ही कटेगा डायरेक्ट, यानी एक बार में, यानी 2 ही कितना है? 2 है मात्र। देखिए 2 ही अभाज्य गुणनखंड। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो 10 से होती है। 11, 12, 13, 10 खत्म कहाँ हो जाती है? 99। हमको पता करना है 2 अंकों कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ना। देखिए तो सबसे क्या 10 3 से विभाज्य है? तो नहीं है। 11 है, 3 टुकड़े में आता है, नहीं आता। 12 आता है, 13 आता है, नहीं आता। 14 आता है, नहीं आता। 15 आता, नहीं आता। तो सॉरी 15 आता है, 15 लास्ट में 99 भी आता है। ये हो गया, एक का मान 12 हो गया आपके पास। डी का मान कितना हो गया? चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ना, सुनिए हम टोटल देखेंगे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। हम जानते हैं 2 अंकों की टोटल संख्या होती है 90। कितनी होती है? 90। और 3 अंकों को पता करना है, हम क्या कर देंगे? 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे कितना आएगा? 30 बार में कट जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। अगर पूछा होता कि 4 अंकों की कितनी संख्या विभाज्य होती है, तो हम क्या करते हैं? 90 में 4 से भाग देते हैं। 4 से जब भाग देते हैं तो 4 दूना 8, ठीक, और 1 बचा, तो 4 दूना 8, यानी 22 संख्याएं कितनी होगी? 4 से विभाज्य होंगी। ऐसे ठीक है। दशमलव के बाद नहीं जाना, बस यही देखना है कि कितने। शॉर्टकट तरीका है, बड़ा क्या तरीका बताएंगे? 6, 8, 12 का लौसो और मौसे का अनुपात, ये आप बताएंगे। मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन कराया पीछे, तो पहले लौसो निकालेंगे और मौसे निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तोड़ दीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहा है, 2 से कटेगा 48 बार में, 24 बार में, 12 बार में, 6 बार में, 3 बार में, 3 एकम 2 कितनी बार आया? अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 के पावर 5 है। 3 कितनी बार है? 1 बार। 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, यहाँ था। चलिए आगे है 0.3 का रेकॉर्डिंग, फिर बैठ गए। हम देखते रहिए कहाँ कहाँ बैठ रहे। देखिए इसको लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि 3/9, क्योंकि रेकॉर्डिंग 1/9, तो 3/9 या कटा देंगे तो 1/3 आएगा, 1/3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन सी संख्या है? देखिए √2 का क्या आप वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, सीधी बात है कि अपरिमेय से कौन परिमेय संख्या है? क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, तो अपरिमेय है। वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, तो अपरिमेय। वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, तो अपरिमेय। 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? यही परिमेय है। पूछा कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या, देखिए
जब भी पूछे कि 0 और 50 के बीच तो आधा आधा कर दीजिए, आधा आधा बांट दीजिए, तो आधा हो जाता है सम, आधा हो जाता है विषम। 0 और 50 का आधा 25, यानी 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा। फिर पूछा कि 5, 15, 20 का लस और मौसे का अंतर बताइए। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप ही कमेंट बॉक्स में देंगे, और क्योंकि मैंने पीछे कराया है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो मैं करा भी देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आप कमेंट में दीजिएगा, मैं ये बता देता हूँ कि 5, 15 और 20 का लौसा निकालिए। तो 5, 15 और 20 का आप लौसा निकालेंगे तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि इसका लौसा आएगा 60। कैसे आएगा? 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए इसका मौसा क्या आ गया? 5 आ गया। मौसा क्या आ गया? 5 आ गया। मौसा कितना आ गया? 5। और लौसा कितना आएगा? एचसीएफ इसका आएगा 5, और एलसीएम आने वाला है आपका, ये पहले 5 तो लिखा करेगा, कॉमन है, 3 वो कॉमन नहीं हुआ, 2 को 2 कॉमन नहीं हुआ, तो 5 या 15 दूना 30 दूना 60। पहले लौसा पूछा है, लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा लिखने के ऊपर 60 और मौसा कितना है 5, 5 का 5, अब 12 बचे 60, मैंने 12:1। ऐसा कोई है? 12:1। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें और कुछ सवालों को हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।